प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फॉर में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी परीक्षा 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आपका 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला सीईटी का दोस्तों, उसके लिए क्लास रामबाण आने वाली क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास में जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो सारे प्रश्न दोस्तों आपको जो 4 फरवरी में पेपर हुआ है सीईटी का, उन सभी पेपर को मैंने देखा है, प्रश्न कहाँ से छप रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, तो दोस्तों उसी लेवल के मैंने तैयार किया पूरा का पूरा पेपर। इसलिए क्लास को पूरा देखिए। अगर दोस्तों इस क्लास को पूरा देखते हो तो दोस्तों आने वाली 11 फरवरी के एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। क्लास को पूरा देखना, लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं, अपनी तैयारी को जांचना है। दोस्तों सारे प्रश्न क्या आपके लिए सिलेबस पर आधारित है और आपके लिए दोस्तों इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं क्लास का। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बताओ विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य दोस्तों मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999 में, 1993 में, 2000 में, 1995 में। अगर उसको आपने जो 4 फरवरी में पेपर हुआ है वो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। दोस्तों हर फरवरी में पूछा गया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों जैसा आपका 4 फरवरी में पेपर हुआ था मैंने देखा, उसका पूरा विश्लेषण किया है दोस्तों, उसी पर आधारित, ठीक है ना, उसी के दोस्तों ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? ये दोस्तों किया गया था 18 जनवरी, ठीक है ना, 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी दोस्तों 1999 को किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। साथ साथ में आपको भी कमेंट करना और काउंट करना कितने आपके सही होते हैं, अपनी तैयारी को जांचना है। तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए क्लास ब्रह्मास्त्र रहने वाली, इससे दोस्तों सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मटर किस प्रकार का पुष्प है? दोस्तों साइंस का भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों, सारे विषय समय थे, ठीक है, कम समय पूरा प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो बताएंगे बैठते मटर किस प्रकार का पुष्प है? एक लिंगी पुष्प है, त्रिलिंगी है, दो लिंगी है दोस्तों, बहुलिंगी। फटाफट कमेंट कीजिए। मटर के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आया था, आपने देखा वो पेपर में। तो बताएंगे बैठते मटर किस प्रकार का पुष्प होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। मटर दोस्तों किस प्रकार पुष्प होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है ना, द्विलिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, मटर दोस्तों द्विलिंगी पुष्प होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला देख लो भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, किस मेवाड़ महाराजा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? दोस्तों उपाधि वेरी इंपोर्टेंट बताएंगे, किस दोस्तों मेवाड़ महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो बताओ भाई, राज सिंह प्रथम ने, अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, या दोस्तों जो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, किस मेवाड़ महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज सिंह प्रथम ने, ठीक है दोस्तों। विजय कटकातु की उपाधि धारण किसने की थी दोस्तों? राज सिंह प्रथम ने। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों आपको भी साथ में काउंट करना है और दोस्तों जो कमेंट भी करना है कितने आपके सही होते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको समझ आ चुका, देखिए बालातल का उत्खनन कब शुरू किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभ्यता के बारे में दोस्तों, चारों पारी में क्वेश्चन आया था सभ्यता के बारे में। फटाफट कमेंट करना दोस्तों, ये भी लेवल का प्रश्न है कि दोस्तों बालातल का उत्खनन कब शुरू किया गया था? 1953 ईस्वी में, 1973 में, 1993 में, 1963 में। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, बालातल का उत्खनन कब शुरू किया गया था? 1993 ईस्वी में, ठीक है ना, 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जो भी बात सही कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगर उसमें पूछ ले बालातल वर्तमान में कहां पर है, तो ये दोस्तों उदयपुर में, ठीक है ना, बालातल कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बालातल कहां पर है? उदयपुर में। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। इसके साथ उत्खनन कार्य कब शुरू किया गया था? 1993 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 वाले दोस्तों क्लास को पूरा देखना है, एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है दोस्तों, सीधे एग्जाम आने वाले प्रश्न है, ठीक है, लेवल का प्रश्न है। अब देखिए, बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति कहां से है? दोस्तों प्रशस्ति बहुत इंपोर्टेंट होती है, आप सभी कमेंट कीजिए। बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति कहां पर है? उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बीकानेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति, ठीक है ना, बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। अगर पूछते दोस्तों इसमें वर्णन किसका मिलता है, तो दोस्तों गोयल वंश का वर्णन कहां पर मिलता है अपन को? दोस्तों बैद्यनाथ प्रशस्ति में मिलता है, और ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। जो भी बात ये कमेंट करे बहुत बढ़िया। दोस्तों जिसको भी चिंता हो रही है सीटी का पेपर कैसा होगा, मैं सीटी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो दोस्तों आपको सीधा क्या करना है, अगली बार दोस्तों सभी को क्या करें, सीटी पास करवा रहे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। 40% वालों को दोस्तों क्या ले रहे, सीटी पास करवा रहे, तो बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं। अगला ऑप्शन देखिए, खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आश्रम बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, खंडलाई आश्रम, ठीक है ना। खंडलाई आश्रम की दोस्तों स्थापना किसने की थी? अगर उसमें 25 में से, ठीक है ना, इन 25 प्रश्नों में से 20 आपका सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, अपनी तैयारी को जांचना है, क्लास को पूरा देखना। अब कमेंट कीजिए, खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है किसने दोस्तों? माणिकलाल वर्मा ने, ठीक है ना, माणिकलाल वर्मा ने। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। अगर पूछ रहे दोस्तों खंडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। कब की थी दोस्तों? 1934 में, ठीक है ना, 1934 में। कहां पर की थी? डूंगरपुर में की थी, ठीक है ना, 1934 में डूंगरपुर में की थी। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जो भी बात बी कमेंट करे, बी वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सीधा एग्जाम आ सकता है, इसलिए राइट लेना क्वेश्चन को, ठीक है। 7वां देखिए, बागौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ बैठते दुर्ग बहुत इंपोर्टेंट है, बागौर, ठीक है ना। बागौर दुर्ग कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, झुंझुनू में, राजसमंद में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों, झुंझुनू में दोस्तों बाघ और दुर्ग। झुंझुनू में कहाँ पर है, झुंझुनू में खेतड़ी में। आप सभी कमेंट कीजिए दोस्तों, खेतड़ी किसके लिए फेमस है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और पूछ रहे दोस्तों बाघ और दुर्ग किस जिले में, तो आपका जाएगा झुंझुनू में, ठीक है ना। झुंझुनू जिले में दोस्तों बाघ और दुर्ग, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। बागोर की हवेली कहाँ पर है, तो ये दोस्तों उदयपुर में, ठीक है ना। बागोर की हवेली कहाँ पर, उदयपुर में। बागोर का दुर्ग कहाँ पर है, झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, भूलना मत। और अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बागोर पुरातात्विक सभ्यता कहाँ पर है, तो आपकी भीलवाड़ा में, ठीक है ना। पुरातात्विक सभ्यता कहाँ पर है बागोर की, भीलवाड़ा में। बागोर की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर में। और बागोर का दुर्ग कहाँ पर है, झुंझुनू में, ठीक है। भूलना मत दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जो भी बात सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरा क्या पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं। अब देखो 8 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताएंगे। भारतीय चोटी के बारे में क्वेश्चन पक्का आएगा, एग्जाम आपने देखा होगा। तो दोस्तों अब की बार क्या आएगा, निम्न में से दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुंडी, महेंद्रगिरी, कलसुबाई दोस्तों, डोडा बेटा। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, महेंद्रगिरी, ठीक है ना। महेंद्रगिरी दोस्तों क्या है, पूर्वी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। महेंद्रगिरी कहाँ पर है दोस्तों, ये दोस्तों ओडिशा में, ठीक है ना। कहाँ पर है दोस्तों, ओडिशा में महेंद्रगिरी, ध्यान रखना। जो भी बात यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड, बी वालों की तारीफ बहुत ही शानदार है। महेंद्रगिरी दोस्तों कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। उसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर अनाईमुंडी भी लिखा हुआ है। अनाईमुंडी क्या दोस्तों, अनाईमुंडी दोस्तों दक्षिणी भारत व पश्चिमी घाट में दोस्तों क्या है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला लेके। अब जो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर जरूर कीजिए। जो भी बात सीट की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप में लिंक डाल देनी है। 9 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। होशंगाबाद व जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, बताओ बैठती हूँ। होशंगाबाद व जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, चंबल के किनारे हैं, ताप्ती, बेतवा या नर्मदा के किनारे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा के किनारे बसे हुए होशंगाबाद व जबलपुर शहर, ठीक है ना। नर्मदा के किनारे बसे हुए, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। इसमें दोस्तों प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सूरत व दोस्तों बैतुल किस नदी के किनारे बसे हुए, तो आपकी जगह ताप्ती के, ठीक है ना। सूरत व बैतुल दोस्तों किस नदी के किनारे बसे हुए, ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए। अगर पूछते हैं ग्वालियर और कोटा, ठीक है ना, ग्वालियर कोटा दोस्तों किस नदी के किनारे बसे हुए, चंबल के किनारे। अब दोस्तों होशंगाबाद जबलपुर किस नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। भूलना नहीं दोस्तों, सीटी पास करनी है, याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। अपना लक्ष्य को भूलना नहीं है, प्रश्नों को याद करते रहना है। 10 ऑप्शन देखिए, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, बताओ भारतीयों। परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी कमेंट करेंगे। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोस्तों कब शुरू की गई थी, 1970 में, 1975 में, 1972 में, 1978 में। आप सभी कमेंट कीजिए भारतीयों, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोस्तों कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कब दोस्तों, ठीक है, 1975 में, ठीक है ना। 1975 में की गई थी। 1975 में दोस्तों क्या शुरू की गई थी, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। अगर पूछ ले गैंडा परियोजना, तो दोस्तों ये कब की शुरू की गई थी, 1987 में, ठीक है। 1987 में दोस्तों क्या शुरू की थी, गैंडा परियोजना। ये भी एग्जाम में आ सकता है। और पूछते उंगल परियोजना, ठीक है ना, उंगल परियोजना, तो वो आपको 1970 में, ठीक है ना। उंगल परियोजना कब शुरू की गई थी, 1970 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 1975 में। अब चलिए आगे बढ़ते 11वां डे के भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों करंट का लेवल का ऑप्शन है, सीईटी में आ सकता है। आप सभी कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। उदयपुर में किया गया था, अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जयपुर में किया गया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। दोस्तों करंट का प्रश्न का यही लेवल आने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्या रट लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, डी की क्या पूछ चुका है, राज्य विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, बताओ भाई। दोस्तों राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 40, 50, 60 या 80। फटाफट कमेंट कीजिए, सरल प्रश्न है, एग्जाम आ सकता है। दोस्तों राज्य विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 60, ठीक है ना। कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए दोस्तों, अधिक से अधिक की बात करो ना तो 500, ठीक है ना। अधिकतम 500 दोस्तों, न्यूनतम कितने, 60, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अगर कम का पूछ ले तो 60 हो जाएंगे और अधिक का पूछ ले 500 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। अपन उसमें क्या करने वाले, पूरी तरीके से प्रश्नों को कवर करने वाले। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको संपूर्ण तैयारी करवाई दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए। 13 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। मानव निर्मित पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था, वह था, बताओ भाई। दोस्तों मानव के द्वारा निर्मित पहला अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा गया था, कौन सा था, मार्स 1, सैल्यूट 1, ठीक है, स्पुतनिक 1 या दोस्तों जो पायोनियर 10। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा जाएगा दोस्तों, स्पुतनिक 1। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करा बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम छप सकता है, इसलिए क्या करना, इसको याद कर लेना भाई। 14 ऑप्शन आपका आ चुका है, क्या चुका है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो, बार बार एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 23 मई को, 22 मई को, 24 मई को, 21 मई को।
तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? 22 मई को मनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 22 मई को मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 15 क्वेश्चन आपके सामने, खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दोस्तों आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? कमर में, सिर पर, नाक में, दोस्तों गले में। देख लो दोस्तों प्रश्नों का क्या है, प्रश्नों का लेवल है, आप सभी देख रहे होंगे ना। प्रश्न दोस्तों मैं लेवल के लेके आया हूँ सीईटी का, आप सभी कमेंट कीजिए। खुंगाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दोस्तों खुंगाली आभूषण गले का आभूषण है, ठीक है ना। खुंगाली कहाँ पर पहनते हैं? गले में पहनी जाती है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। और दोस्तों गले के कौन कौन से आभूषण होते हैं? मादड़े है, तिमड़े है, हमेल है, ठीक है ना, आंसली है, ये दोस्तों क्या है गले का आभूषण है। और दांत का आभूषण भी बहुत बार पूछते हैं, ठीक है ना। दांत के आभूषण दोस्तों क्या है, एग्जाम में बहुत आते हैं। तो दांत के कौन कौन से आभूषण बता रहे हैं आपको? रखन है, ठीक है, रखन है, चूप है, दोस्तों क्या है दांत के आभूषण होते हैं। रखन है, चूप है, इनको भी याद कर लेना, आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों क्या है एग्जाम एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं 16 देखिए भाई, 16 ऑप्शन आपके सामने। निम्न में से किस नदी को मसरूदी नदी भी कहा जाता है? बताओ बेटियों। दोस्तों इन चारों में से किस नदी को मसरूदी नदी भी कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। कांतरी नदी को कहते हैं, कांकरी नदी को, सुकड़ी को, जाखम को। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम सेम नाम की दो नदी आई है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर किस नदी को कहते हैं? कांकरी नदी को कहते हैं, ठीक है ना। कांकरी नदी को कहते हैं दोस्तों मसरूदी नदी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। अगर पूछते हैं विद्यार्थियों मसरूदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उसमें जैसलमेर के गांव से होता है, कोटरी गांव से, ठीक है ना। जैसलमेर के कोटरी गांव से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया, भूलना मत दोस्तों, ठीक है ना। मसरूदी नदी किसे कहते हैं? कांकरी नदी को कहते हैं। 16 ऑप्शन आपके सामने कम्प्लीट हो चुका है। 17वां डी के भाई, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। बताओ विद्यार्थियों, 12वें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राजस्थान में दोस्तों जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखिए 1986, 1999, 2000, 1911, 12, 1910, 11। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। राजस्थान के साथ थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 1999, 2000, ठीक है ना, 1999, 2000। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया, आपकी तारीफ बहुत ही शानदार, याद रखना, ठीक है दोस्तों राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999, 2000। अब चलिए 18 देख लेते हैं। 18 प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्या पूछ चुका है? भारत में नवनियुक्त लेखा महानियंत्रक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहा है, याद कर लेना, रट लेना इस प्रश्न को। आप सभी कमेंट कीजिए, भारत में नवनियुक्त लेखा महानियंत्रक कौन है? सोलमी सिंह, भारती दास, सीमा सिंह या दीपक सिंह? तो सही उत्तर कौन सा जाएगा विद्यार्थियों? भारती दास इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना। पूछ ले दोस्तों ये कौन सी लोक महानियंत्रक है? इसमें 27वीं क्या है? 27वीं लेखा महानियंत्रक बनी है, ठीक है, 27वीं है भाई, ध्यान रखना, ये ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। 27वीं लेखा महानियंत्रक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस प्रश्न को आपको रट के ही जाना एग्जाम में। अगला डे को भाई क्लास को पूरा जरूर देखिए। आप देखिए, अमन शेरावत का संबंध किस खेल से? बताओ बैठते हो, अमन शेरावत का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से, कुश्ती से, बास्केटबॉल से, शतरंज से? आप सभी कमेंट करेंगे दोस्तों, अमन शेरावत का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों इनका संबंध किससे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट करो विद्यार्थियों। इनका संबंध दोस्तों कुश्ती से, ठीक है ना, कुश्ती से इनका संबंध है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों नाम आपको याद रखना, अमन शेरावत, इनका संबंध किससे? कुश्ती खेल से। अब चलिए 20वां देख लेते हैं दोस्तों। आपके लिए क्या है, पूरी मेहनत से हमने तैयार किया, तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए, आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों करंट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दोस्तों मध्य प्रदेश में? तो यहाँ सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पर? उदयपुर के कोटड़ा गांव में, ठीक है ना। कब किया गया दोस्तों? 27 सितंबर को, ठीक है ना, 27 दोस्तों सितंबर को किया गया था 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में, उदयपुर में, कोटड़ा में, ठीक है। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। एग्जाम में छपेगा, आपको क्या करना, सही करके आना है, सही वाला गोला भर के आना भाई। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न सामने, घड़ी की पुर्जों की मरम्मत करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों साइंस का टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आप सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों घड़ी के पुर्जों की मरम्मत करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल का, अव्यावतल का, सोचो अवतल का? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। घड़ी की पुर्जों की मरम्मत के लिए दोस्तों किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। साथ साथ में कमेंट कीजिए भाई, और काउंट भी करना है कितने आपको सही होते हैं, ठीक है। 25 में से आपको 20% सही करने होते हैं। अगला देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बताओ विद्यार्थियों, बहुत बार एग्जाम आ चुका है दोस्तों, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है अपन को? अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10 मंडल है इसमें, ठीक है ना, 10 इसमें मंडल है। संयुक्त कितने इसमें? 1028 इसमें संयुक्त है, ठीक है ना, 1028 संयुक्त है। रचनाएं कीजिए दोस्तों इसमें 10,462 इसमें रचनाएं पूछ रहते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इन तीनों को आपको याद करना है। अब बताओ मेरे को, ऋग्वेद किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो देखिए भाई,
प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना दोस्तों। तृतीय में क्या मिलता है दोस्तों अपन को, ऋग्वेद दोस्तों तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं 23वां देखिए भाई क्या पूछ चुका है, माजुली द्वीप किस स्थित है। बताओ भारतीयों माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में है, पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, लक्षद्वीप में। फटाफट कमेंट की कौन सा द्वीप है दोस्तों, माजुली द्वीप कहाँ पर है, फटाफट सभी का कमेंट आना चाहिए। तो ये दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है ना, माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में। अगर पूछते दोस्तों कहाँ पर है, असम में स्थित है। और ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों कैसा है, नदी द्वीप है। कौन सा दोस्तों द्वीप है, माजुली द्वीप। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। द्वीप के बारे में दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम आ चुका है, क्वेश्चन ठीक है चारों शीटों में। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस द्वीप को याद करना। माजुली द्वीप कहाँ पर है, माजुली द्वीप दोस्तों आपका असम में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर का। ठीक है ना, कंप्यूटर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए फाइल एक्सप्रेशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। बताओ बैठिए, कंप्यूटर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फाइल एक्सप्रेशन का दोस्तों प्रयोग क्यों करते हैं। अब देखिए फाइल के प्रकार का पता लगाने के लिए करते हैं, फाइल की साइज का पता लगाने के लिए करते हैं, फाइल लोकेशन का पता लगाने के लिए करते हैं, या उपयोग सभी। फटाफट कमेंट कीजिए। कंप्यूटर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। फाइल एक्सप्रेशन का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, फाइल के क्या करते हैं, फाइल के प्रकार का पता लगाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, उपयोग सभी नहीं होगा भाई, जो भी बात ये कमेंट करे बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार दोस्तों। कंप्यूटर का प्रश्न ऐसे आएंगे दोस्तों, कंप्यूटर का प्रश्न भी। अब देखिए हमारी क्लास का आकर सवाल आपको समझ आ चुका है। ये दोस्तों हमारी क्लास का आकर सवाल है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फॉर में आप सभी को जुड़ना है। आरपी स्टडी फॉर में दोस्तों क्या करना है, आप सभी को जुड़ना है। वहाँ पर दोस्तों आपको नोट्स वगैरह सेंड कर दिए जाएंगे, सीटी के बारे में इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह, और आगामी तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाएगी। अब बताओ भाई, हाल ही में किसे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इससे ठीक है ना। बताओ भाई दोस्तों, हाल ही में किसे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अब देखिए अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, या दोस्तों जो नरिता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों हाल ही में किसे इस वर्ष का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। करंट का बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है ना, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया गया है, इस वर्ष का दोस्तों क्या सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। अब दोस्तों कमेंट कीजिए 25 में से कितने आपको सही होते हैं। ठीक है ना, 25 में से दोस्तों आपको कितने सही होता है। आपका टेस्ट लिया गया सीईटी का, तो आप सभी कमेंट कीजिए 25 में से कितने आपको राइट होते हैं। अगर 20+ सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार, आप सभी कमेंट में मेरे को बताएंगे जो विद्यार्थियों। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। जो भी अपने दोस्तों स्टडी ग्रुप बने हुए सभी में क्या करें, लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देंगे। काफी बच्चे वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी से मेरा निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर दोस्तों क्या है, इस क्लास की पीडीएफ पे इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बात तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। आपकी 11 फरवरी की आप रेगुलर क्लास आएगी, तो आप सभी क्लासों को ज्वाइन करना है। तो चलिए बात जय हिंद जय भारत।